अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह घुमाने लेके जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ख़ास है और मैं आपको बता दूँ कि वो क्या जगह है। वो जगह है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश की जगह। मैं वहाँ लेके जाऊँगा आप लोगों को आज घुमाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ वो रहते थे और उसके बाद फिर मैं आपको मज़ार-ए-कायद का सफ़र करवाऊँगा। तो मैं दिखाऊँगा और उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना के बारे में हर चीज़ आप लोगों को बताऊँगा आज। कब उन्होंने क्या किया, कैसे किया और किस तरीके से उनका घर का क्या नाम था, कहाँ रहते थे, वो जगह दिखाऊंगा, बर्थ प्लेस दिखाऊंगा, कब वो वहाँ आए थे, कब वो रहे। उसके बाद फिर कायद का मज़ार दिखाऊंगा और हो सका तो वहाँ का म्यूज़ियम भी आपको पूरा का पूरा मैं सर्वे करवाऊंगा आज इंशाल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। फ्रेंड्स, हम कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस पे पहुँच चुके हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले जैसे सदर हो गया, खारादर हो गया, इनके नाम जो हैं पहले से यही थे, खारादर था, सदर था। उसके बाद फिर ये जगह जहाँ पर कायद-ए-आज़म पैदा हुए, जब पैदा हुए तो इस जगह का नाम वज़ीर मेंशन था। उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर जो है कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस म्यूज़ियम बन गया। अच्छा, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। और दूसरी मज़े की बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने जो है अपने बचपन के 16 साल इधर इन्होंने गुजारे थे। तो फ्रेंड्स, कायद-ए-आज़म की पैदाइश जो 25 दिसंबर 1876 में हुई थी, वो इस जगह पे हुई थी। इस जगह पे वो पैदा हुए थे। तो फ्रेंड्स, अब ये जगह जो है कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस म्यूज़ियम के नाम से मशहूर है। लेकिन जब ये उनके माँ बाप ने यहाँ रहते थे और तब ये घर का नाम वज़ीर मेंशन था। अभी भी आप किसी से वज़ीर मेंशन खारादर में पूछेंगे तो आपको बताएगा वज़ीर मेंशन एक ही है, वो है कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस। अब वो म्यूज़ियम बन गया उनके इंतकाल के बाद, तो वो ये जगह है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और बताते हैं कि कायद-ए-आज़म फिर कहाँ रहने के लिए गए, उनका घर कहाँ था। अब वहाँ चलते हैं। यहाँ तो उनकी पैदाइश थी, लेकिन जहाँ वो रहते थे अब हम वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कायद-ए-आज़म का घर, फ्लैग स्टाफ हाउस, जो उन्होंने इंग्लैंड से जब वो पढ़ाई पूरी कर कर आए थे तब उन्होंने लिया था 1943 में। फिर उन्होंने अच्छे खासे साल यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के गुजारे और फाइनली 1948 में उनका इंतकाल हो गया। और जब से इस घर का नाम जो है कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम पड़ गया। ये हैं कायद-ए-आज़म की गाड़ियाँ। जी फ्रेंड्स, ये वही घर है जो कायद-ए-आज़म ने अपने पेरेंट्स के लिए लिया था और उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 1964 तक यहाँ पे रहीं। फ्रेंड्स, हम लोग कायद-ए-आज़म का मज़ार आ चुके हैं। बचपन में आए थे, जब इतने छोटे छोटे से थे ना, आज से कम 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तब आए थे हम। तब आए थे तो हमें याद भी नहीं कि यहाँ कहाँ क्या कुछ था। अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। अब आपको घुमाते हैं। टाइम 6:30 का बोला है इन्होंने कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जितना भी टाइम है उतने टाइम में आपको जल्दी घुमाते हैं और जगह दिखाते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या जगह है। तो कोशिश करेंगे म्यूज़ियम दिखाते हैं, क्योंकि बंद होने का टाइम है तो हो सकता है म्यूज़ियम ना दिखा पाएँ, लेकिन जितना हो सकेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। क्यों जाएँ? ठीक है ना? तो भाई जल्दी चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ का ये है कैफेटेरिया, यहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं। फ्रेंड्स, ये हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ, सीधा जहाँ सारे लोग जा रहे हैं ना, ये है मज़ार की तरफ। सब मज़ार की तरफ जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में, जाके अंदर देखते हैं कायद-ए-आज़म के ज़माने की चीज़ें जो हैं पुरानी, वो सब देखने के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ भी चले जाते हैं, अंदर उनकी कब्र वगैरह देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे 1.5 साल से उन्होंने कह रहे हैं कि बंद रखा हुआ है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वहाँ पे हम वहाँ भी नहीं जा सकते। खैर, बताऊँगा कि क्या क्या मामला हुआ, आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं। मिनट हैं, 4 मिनट के अंदर जितना घूम सकता है हमने घूमना है, उसके बाद हमें ये बाहर निकाल देंगे। तब जल्दी आपको चीज़ें घुमा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स हुआ कुछ यूँ कि पहले हम कायद बर्थ प्लेस गए, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे तो उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, लाइब्रेरी देखने नहीं दी। बाहर से हम जितना आपको उनके बारे में बता सकते थे हमने बताया। वहाँ घूम फिर के हम लोग तस्वीरें लेके वीडियोस बना के वहाँ से हम निकल के फिर हम गए थे कायद आज़म हाउस के वहाँ जाएँ। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ हजरात थे, बहुत तमीज़ से बात करी जिन्होंने, जिनका हम नाम ले नहीं सकते, मसले हो जाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उन्होंने इस तरीके से हमसे इतना मिसबिहेव किया जो बात सच है। और हमें जो है कायद आज़म हाउस की ना कोई पिक्चर ना कोई वीडियो बनाने दी, ना हमें वहाँ का सर्वे करने दिया। तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि यार ये क्या हरकत है। फिर जैसे तैसे हम लोग आए कि आप लोगों को कायद आज़म का मज़ार दिखाया जाए। हम कायद आज़म के मज़ार आए हैं और वहाँ आकर फिर हमने सोचा कि अब आपको हम कायद आज़म की कब्र दिखाएंगे, अंदर मज़ार के अंदर जाएंगे, क्या कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई 1.5 साल से ये बंदे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ कह नहीं सकते। तो हमने कहा यार चलो चुप हो जाओ, छोड़ो। तो उन्होंने फिर हमने कब्र भी नहीं देखी, मज़ार अंदर से नहीं देखा। फिर जैसे तैसे हमने जल्दी उन्होंने कहा 4 मिनट है म्यूजियम बंद होने में, जल्दी हमने टिकट जैसे तैसे जितने के भी थे टिकट वो गोली मारो, मसला नहीं है। वो टिकट जल्दी लिए, जल्दी म्यूजियम घूमे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखा सके। पूरे 4 मिनट बाद वो अपनी पर आ गए और उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जब बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं बेजार होंगे। खैर जैसे जैसे हमने आपको म्यूजियम हुआ, कायद आज़म का मज़ार हमने आपको दिखा दिया। One hour later. सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं पीपल स्क्वायर। 1 मिनट, अजान टाइम। A few moments later. तो अजान हो चुकी है गाइस और हम लोग पीपल स्क्वायर में आ गए हैं। पीपल स्क्वायर का मैंने शायद आप लोगों को सर्वे भी करवाया था। असल में दूसरी जगह हमारी ना पीपल स्क्वायर है। जब हम बहुत ज़्यादा बेजार होते हैं तो हम पीपल स्क्वायर आके बैठ जाते हैं। घर से थोड़ा दूर है लेकिन हम पीपल स्क्वायर आके बैठ जाते हैं, वहाँ तफरियाँ करते हैं, खाना पीना करते हैं, सब करते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें लग रही है ठीक ठाक भूख, कुछ खाने का सीन करते हैं। तो खाने के सीन से पहले सारा सीन असल में ये है कि हम आज गए थे आप लोगों को कायद आज़म की चीज़ें दिखाने के लिए। तो वहाँ पर जो सबसे पहले हम गए कायद आज़म बर्थ हाउस। वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ जो है वो सेटिंग थोड़ी मैं बोल नहीं सकता, कुछ आउट चल रही थी। और तो हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, जितना आप लोगों को उनका घर हम दिखा सकते थे उतना हमने दिखाया, थोड़ी बातचीत करी और फिर उनके बारे में हमने बताकर आप लोगों को फिर हम गए वहाँ जहाँ उनका घर था, जहाँ वो इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी कर आए थे। फाइनली उन्होंने घर अपना ख़रीद लिया था। उस टाइम इनके कुछ टाइम ऐसा चल रहा था कि इनकी हुकूमत के आखिरी के कुछ टाइम चल रहे थे, तब उन्होंने घर लिया था। उसके बाद फिर वो वहाँ रह रहे थे और फिर उनका वहीं पे जो है वो इंतकाल हो गया। फिर मैं वहाँ से आप लोगों को कायद आज़म का मज़ार लेकर गया। अच्छा, वहाँ जब जो उन्होंने घर लिया था वो वाला जिसे हम कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम बोलते हैं, वहाँ हम गए तो वो म्यूज़ियम बना दिया गया है, वो रेड जोन एरिया में आता है। अब हम वहाँ गए तो वहाँ कुछ हज़ार ऐसे थे जिन्होंने हमें डांट डपट करके कहा कि भाई आप चले जाएँ, अब यहाँ पे नहीं है। उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। गजब बेइज्जती है। हम आपको उनका घर दिखाते हैं, उनका पूरा म्यूज़ियम दिखाते हैं, ऐसे तरीके से दिखाते हैं। कभी खुद भी आप लोगों को जाना तो जाके देख लीजिएगा। फेयर हॉल के बिल्कुल कट पर है वो, तो मेन चौरंगी पर है जहाँ से शार फैसल का भी रास्ता निकलता है, तो आपको वो दिख जाएगा। वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो थोड़ी बहुत उसमें डाल के आप लोगों को बता दूंगा कि क्या कैसे होता है सब कुछ, ठीक है ना। दूसरी बात ये कायद आज़म का मज़ार गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने जो है वो 1.5 साल से ये बंद करा हुआ है कि कुछ पॉलिसीज़ हैं, इनकी कोई मसला है, तो इस वजह से इन्होंने अलर्ट करा हुआ है सिक्योरिटी को और ये सारा बंद करा हुआ है, ठीक है भाई। फिर हमने आपको उन सबकी कपड़े दिखाई, उनका म्यूज़ियम दिखाया, उनकी गाड़ियाँ दिखाई, सब कुछ दिखाया। लेकिन मेरा दिल जो है ना अभी भी इतना ज़्यादा अफसोस में है कि यार हम एक तो गए ऊपर से मैं आपको आज व्लॉग मेरी कायद आज़म पे बनानी थी और मैंने तरीके से एक चीज़ दिखानी थी जो कि मैं नहीं दिखा पाया। कोई तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको ढंग से नहीं दिखा पाया मैं, तो उसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं नहीं दिखा सका। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा। क्या कर सकते हैं, कभी वो कहता है ना कभी की दिन अच्छे कभी की रात नहीं, वही वाला सीन है। खैर फाइनली हम पीपल स्क्वायर में आ गए हैं। अब हमें लग रही है भूख, तो अब हम चलते हैं कुछ खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्राइज़ खा लेते हैं, तो चल के मैं यहाँ से ज़रा फ्राइज़ खाते हैं। तो चलिए गाइस कुछ खा पी लेते हैं, चलते हैं बाला फ्राइज़ पे। हम बाला फ्राइज़ पे चल के फ्राइज़ खाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रेट हैं और कौन कौन से हैं। सलाम बाला भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैर से अल्हम्दुलिल्लाह खैर से ठीक ठाक हैं भाई। हमें खाने फ्राइज़ में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको भी खिला देते हैं। ओके। तो भाई मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से रेट्स में किस तरह के प्राइस हैं? सर हमारे से स्टार्ट है 70 और 100, इससे इनके ऊपर के 100 फिर 150। तो भूख तो खैर मुझे ही लग रही है। आप मेरे 100 वाला प्राइस का ना प्लेट बना दें। ये आपको बना देते हैं। तो गाइस ये पीपल स्क्वायर का सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो बाला फ्राइज़ का स्टॉल है। आए तो यहाँ पे आके ज़रूर सर्वे करें। इंडियन मसाला और चिकन चिली है हमारे पास। ज़बरदस्त। फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, थैंक यू वाला भाई। फ्रेंड्स हम लोगों ने फ्राइज़ तो ले लिए हैं, लेकिन अब मेरा कुछ और दिल चाह रहा है। अब हम स्मोकी जो है ना सोडा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो पियेंगे और वो बनवाते हैं, हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ जाहिर बात है सूखा सूखा अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो उसके साथ सोडा होना चाहिए। तो मेरा सोडा लेंगे,
और फिर हम लोग बैठ कर सुकून से खाएंगे पियेंगे। चलिए स्मोक बार एंड आई स्मोक हम लेते हैं और स्मोक वाला सोडा बनवा के फिर हम पीते हैं। चलिए सलाम अलैकुम बॉस, क्या हाल है? यार आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से स्मोक सोडा जो हैं अच्छे हैं? वैसे तो सारी अच्छे कस्टमर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा रनिंग में जो है वो ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, लीची है, पाइनएप्पल है और स्पेशल फ्लेवर भी हमारे पास फालसा, कोको कोला, स्ट्रिंग। ओके ये वाले। अच्छा आप मुझे एक काम कीजिए, ब्लूबेरी बना दीजिए एक। जी सर, बना लेंगे। रेडी हो चुका है, ये देखिए सर इतना स्मोक निकल रहा है और ये भी हमारा रेडी हो चुका है। चलें चलते हैं और चल के पीते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्मोक सोडा मेरा रेडी हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। मैं पी के देखता हूँ, बताता हूँ मेरा आप लोगों को। ना मज़े का है, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। आप लोग यहाँ पे आएँ, सर्वे करें, खाएं पिएं, इंजॉय करें और ये स्मोकी सोडा और फ्राइज़ लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। फ्रेंड्स हमने आपको सारी जगहें घुमाई, सब कुछ दिखाया कायदादम का, जितना दिखा सकते थे उतना सब कुछ हमने आपको दिखाया। अब हम जा रहे हैं घर, हम पीपल्स स्क्वायर आए, थोड़ा खाना पीना करा, तफरी करी। अब हम लोग घर जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी घर पहुंचकर। तो गाइस चलें चलते हैं घर। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों को कायदादम की हर जगह घुमवाई और जो नहीं घुमवा सके उसके मसले भी बता दिए कि क्यों नहीं घुमवा सके। और दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान माशाल्लाह इंग्लैंड से जीत गया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पीपल्स स्क्वायर भी गए, एंजॉयमेंट करी हमने, सब कुछ करा कर अभी हम घर आए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो उसे लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करेंगे? सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठोकना है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।